मशरूम पसंद तो हम सभी लोगों को आता है, पर क्या आपको पता है कि इसकी खेती कैसे की जाती है? नमस्कार, मैं कल्याणी, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। और आज कृषि जागरण की टीम पहुंची है नजफगढ़ के मलिकपुर गांव में। हम यहां पर देखने आए हैं कि मशरूम की खेती इंडोर कैसे की जाती है। आपको बता दें कि मशरूम की खेती बाहर खेतों में नहीं की जाती है, बल्कि आप घर में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। और यही देखने के लिए आज हम पहुंचे हैं मलिकपुर गाँव में। आइए देखते हैं कि कैसे होती है मशरूम की खेती। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशरूम के एक्सपर्ट ओम प्रकाश डागर जी। इनका और मशरूम का एक कनेक्शन बना हुआ है। इतने विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मशरूम के बारे में इतना पढ़ा है कि उनकी खेती कर रहे हैं, घर में उनकी खेती कर रहे हैं और लोगों को बताएंगे किस तरह से वो लोग घर में ही मशरूम की खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से मशरूम घर बैठे आप बिजनेस भी कर सकते हैं मशरूम की खेती करके, और खेती के बारे में जान सकते हैं उसकी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपका और मशरूम का क्या है, कनेक्शन क्या है? मैडम, मैंने ये मशरूम की 89 से खेती करनी शुरू की थी। पहले थोड़े स्केल पे एक छप्पर में लगाते उसमें लगाया, उसके बाद धीरे धीरे बड़े लेवल पे करते गए। फिर हम 1 टन मशरूम पर डे निकालते थे और इसको ताज़ा भी मार्केट में बेचते थे और डब्बाबंद भी करते थे। तो लगातार लंबे टाइम तक ये बड़े प्रोजेक्ट में काम करते रहे। अभी लास्ट में क्या किया है कि 2 साल से मैंने ये एक 100 गज़ के नज़दीक ये मेरा प्लॉट है, इसमें एक लगाया है। समझ लो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। कोई भी अपने घर पे छोटी थोड़ी सी जगह में इसकी खेती कर सकता है। यहाँ पे मेरे ये 15 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े और 12 फीट ऊंचे 6 कमरे हैं। तो इस एक कमरे से मेरे एक साइकिल में 6 टन है, यानी कि टोटल 1 टन निकलती। टोटल मेरा ये 40 टन पूरे साल का 40 टन का है। इसमें हम 2 आदमी काम कर लेते हैं। तो ये आपने सोचा कैसे कि आपको मशरूम में एक्सपर्ट होना है, इतना आपने जानकारी ली है मशरूम के बारे में? ये मशरूम उस टाइम एक नई चीज़ थी और इसकी बहुत डिमांड थी। तो मैंने इसकी खेती करनी शुरू की, तो मेरे को इससे बढ़िया मेरी इनकम हो रही थी। हाँ। अच्छा, और होटल वगैरह में, ये फ्लाइट किचन वगैरह में हम उसमें वहाँ पे एक अच्छे रेट में मशरूम को सप्लाई करते थे वहाँ पे। फिर ये जो मेरा मलिकपुर गांव है, ये शहर के नज़दीक है, ये मेरे को फ़ायदा मिलता था शहर का, ये मेरे को नज़दीक फ़ायदा मिलता था। जैसे ये तो मेरा गाँव, रॉ मटेरियल यहाँ पे होता है, लेबर यहाँ पे होती है और इसकी मंडी शहर में है। ये दोनों को मेरे को फ़ायदा था। आपने कभी रिसर्च किया है मशरूम के ऊपर, उसके बाद ये सब स्टार्ट किया था, या फिर पहले से ही आपकी रुचि रही है? हाँ, मेरी रुचि रही है। जैसे जैसे इसमें मशरूम की खेती करते गए तो नई नई बातों का पता लगता रहा कि कौन सी कंडीशन देने से मशरूम बढ़िया निकलेगी, ज़्यादा निकलती है, किस कंडीशन में ख़राब हो जाती है। मार्केटिंग, ऐसे ही मार्केटिंग का हुआ है, हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ लेके जाएं, ये सारी अपने लेवल पे ही करनी पड़ी है मोटा मोटा। तो आपने ही स्टार्ट किया, आपने ही बिल्ड किया सारा? ये है सारा कि मैंने यहाँ पे पहले पशु रखते थे, इसको खुद ही कम से कम पैसों में मशरूम फार्म में कन्वर्ट किया है। आपने खुद किया? खुद किया। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच मैं करते करते तो अभी पशुओं में तो इतना बचत नहीं था, तो ये था कि चलो इतने जगह में मशरूम का करते हैं। सबके लिए, मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि इतने छोटी जगह में करना। तो वो मशरूम का कर रहे हैं और ये अच्छा भला इसमें मशरूम निकल रही है। तो अभी आपने पशुओं को छोड़ दिया है? पशुओं को छोड़ दिया, मशरूम ग्रोइंग शुरू कर दी। अच्छा, मशरूम ग्रोइंग आपने। इससे क्या है कि हमारे परिवार को भी काम मिल गया है। जहाँ पे मशरूम जाती है तो उसको भी काम मिल रहा है। और जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल हमारा मशरूम का वो है जिसको खेतों में जिसमें आग लगाते हैं, पुराली में जो दिल्ली में होता है, पोल्यूशन हो गया, तो वो हमारा रॉ मटेरियल ही है। उसको यूज़ करके हम एक हेल्दी खाना दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। ये सब आप जो ये मशरूम उगाते हैं, ये प्रॉपर ऑर्गेनिक है? हाँ, ये इसमें केमिकल कोई नहीं डालते। ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। और 2-3 मशरूम और किंग ओयस्टर है और ओयस्टर मशरूम है, वो ऑर्गेनिक है। उसको हम लकड़ी के बुरादे को उगाते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अब तक कितने टाइप के आप मशरूम उगा चुके हैं? मैं 6-7 टाइप की मशरूम उगाता हूँ और बटन तो लगातार उगाते हैं। और फिर जो डिमांड होती है बाज़ार में, जो ऑर्डर होते हैं, ओयस्टर है, किंग ओयस्टर है, स्टाके है, पोर्टाबेलो, वो ऑर्डर के हिसाब से बटन तो लगातार चलती रहती है। तो आप जो ये मशरूम उगाते हैं, इसमें कितना समय आपको लगता है पूरा प्रोसेस करने में सब कुछ? इसमें किसी में तो बटन मशरूम में तो मोटा है 60 दिन 2 महीने,
तो किसी में 1.5 महीना लग जाता है, किसी में 3 महीने, स्टाके में 4 महीने भी लग जाते हैं। वो सबका अलग अलग टाइम है। वैरायटी के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से। अच्छा। वो टेम्परेचर भी, उसका CO2 भी, सब अलग अलग कंडीशन मांगती है। तो आप जो ये आपके जो मशरूम है, वैसे देखा जाए तो मार्केट में है बटन मशरूम की ज़्यादा डिमांड रहती है, बटन मशरूम की ज़्यादा रहती है, तो आप उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा खेती करते हैं, उसका ज़्यादा बनाते हैं। और हाँ, और जैसे कि कुछ डिमांड आ जाती है मेडिसिनल के लिए, ओयस्टर है, किंग ओयस्टर है, ये मेडिसिनल टाइप है। ये एक लिमिटेड है, इसकी खपत कम है, लेकिन इसके रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है। हाँ, और इसको उगाने के लिए इसमें कंडीशन दूसरी होती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है। कितनी लागत में कितना मुनाफा मिलता है आपको? बटन मशरूम के लिए तो मोटा मोटा 1 किलो पे आ जाता है 80 रुपये किलो के करीब मेरी लागत आती है। और मुनाफा होता है कि एक एवरेज लगा लेते हैं 130, 35, 40, 50, 150 रुपये किलो तक ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अब हो रहा है कि 90 रुपये किलो खर्चा है मेरा, अभी रॉ मेटेरियल के रेट सब बढ़ गए हैं। भूसा जो 4-5 रुपये होता था, अब की बार 1500 चला है, 15 रुपये हो गया है, और रेट डाउन आ गए। अब की बार हमें दिक्कत है। तो अभी मार्केट में तंगी है थोड़ी सी? मार्केट में तंगी है, जितना हमारा लग रहा है उतना ही निकल पा रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर को तो फिर उसी रेट पे मिल रही है 300 रुपये किलो। मेरे घर से जा रही है 100 रुपये किलो, लेकिन कंज्यूमर को फिर वही 300 रुपये। जो बिचौलियों को है ना, इससे ये ज़्यादातर मार्जिन को तो यही रख लेते हैं, किसान को नहीं मिल पाता। अब की बार तो मिल ही नहीं पा रहा इधर। तो अभी जो आपका सेलिंग होता है वो डायरेक्ट नहीं है, वो बिचौलियों के थ्रू, बिचौलियों के थ्रू, इसीलिए मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है और आपको कम मिल रहा है। हाँ, हम तो सरकार से ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमें मार्केट में एक छोटा सा जगह दे दी जाए, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्शन को कंज्यूमर को दे दें। तो जैसे कि उसको हम देंगे, जब भी वो 60 रुपये का एक पैकेट ले रहा है, तो हम उसको 30 का देंगे। 30 में हमारा भी फायदा है, तो उसको भी आधा पैसा देना पड़ रहा है। तो उसमें बिचौलिए हट जाएंगे, बिचौलिए हट जाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी। अगर मेरे को 10 रुपये, अगर किसान 1 किलो पे 10 रुपये बचाता, तो बिचौलिया उस पर 100 रुपये किलो बचाता है। आपकी फैमिली में कितने मतलब सदस्य हैं? हमारी फैमिली में मेरे को लगा के 3 आदमी। तो वो तीनों ही फार्मिंग करते हैं? तीनों ही फार्मिंग, मैं और मेरी पत्नी, हम यहाँ ग्रोइंग का काम देखते हैं। बेटा है वो इसकी पैकिंग करेगा और सुबह मार्केट में लेके जाएगा, तो हम तीनों मिलके करते हैं। जब ज़्यादा मशरूम होती है तो बाहर से हम आदमी को बुला लेते हैं। वैसे मोटा मोटा हम तीनों ही लगे हुए हैं इसका। तो अब मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और उसके बाद बिजनेस भी अच्छा चल रहा है आपका बेसिकली। हाँ। तो इसलिए आप फैमिली ज़्यादा वर्क करती है। हाँ। मैंने सुना है कि आपने रिसर्च भी बहुत किया है इसके ऊपर। हाँ, रिसर्च तो जैसे ग्रोइंग, जैसे ये खेती करते रहते तो वो अपने आप ही हो जाता है। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जो भी ट्रेनिंग देते तो बुला लेते हैं, तो उनको अपना एक्सपीरियंस मैं उनको साझा करता हूँ। अच्छा, ये मशरूम की खेती के मशरूम की खेती के लिए एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उनसे मैं साझा करता हूँ। हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा और मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसे लोगों को लगता है कि बहुत लोग समझते हैं कि मशरूम जो है वो नॉनवेज का पार्ट है कहीं ना कहीं। हाँ। बट ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वेजिटेरियन है और लोग शौक से खाते भी हैं उसको। थोड़ा उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या हैं? मैडम, विटामिन डी को आज के दिन सबको ज़रूरत है। विटामिन डी मशरूम में ही है और किसी सब्जी में नहीं है। और इसके प्रोटीन है, विटामिन है, वो ऐसे हैं कि जो हमारे शरीर में बड़ी जल्दी, हमारा शरीर उनको बहुत जल्दी ले लेता है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है। और शुगर नहीं है, हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ के लिए तो ये बढ़िया खाना है। और ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देता है? कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देता। इसमें प्रोटीन भी चिकन से ज़्यादा होता है? बिल्कुल, चिकन से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मशरूम कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है? हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और फिर क्या है कि आज के दिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी खेती धीरे धीरे छोटी गांव में छोटी होती जा रही है। अगर मेरे खेत में करता तो मेरे को 2 एकड़ की ज़रूरत थी, ये 100 गज में हो रहा है। हम बजाय ऐसे जाने के, हम खेती के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतना वो फिर सिस्टम यही, जैसे मशरूम फार्म ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आपके इस 100 गज के जो ज़मीन है आपकी, इसमें आप कितने टन मतलब कर लेते हैं? मेरे साल की 40 टन मशरूम। और कितना मुनाफा आपको सालाना हो जाता है? हाँ, मेरे का रेट ठीक होगा तो ये लगा लो कि मेरे को 10 से 20 लाख के बीच में सालाना हो जाता है। अगर हमारा कोई दर्शक है, वो देख रहा है, अगर वो घर में इसकी फार्मिंग करना चाहे, हाँ। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि वो घर में कैसे फार्मिंग कर पाए इसकी। हाँ, पहले तो उसको एक तो उसको बाज़ार में बेचने के लिए तो अलग चीज़ है, उसके लिए तो उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। फिर एक उसको कमरे में छोटा बड़ा जो भी कमरा है उसका सेटअप लगाना पड़ेगा, और इसका पूरा प्रोसेस, यानी कि एक साइकिल 2 महीने का होता है, उस तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि किचन गार्डन के लिए भी करते हैं, तो वो क्या है कि आप जब सीज़न आता है, टेम्परेचर मान लो
नवंबर से लेके और फरवरी तक, तो आप या तो अपने बनाओ या 10-20 बैग जैसे हमारे जैसे फार्म यहाँ से लेके और अपने एक कमरे में रख के वो अपने घर के लिए भी ताज़ा बटन मशरूम है, ओयस्टर है, वो आप पैदा कर सकते हो। ऑर्गेनिक आप घर पे बनाएं बिना केमिकल के और घर पे अपना यूज घर पे यूज़ कर लेंगे, वो सबसे बढ़िया है। जब आपको जरूरत है मशरूम निकालिए और बना लीजिए। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है कि जो आप ये इसका जो खाद आप तैयार करते हैं इसकी मशरूम उगाने के लिए, वो खाद कब तक रहती है, कितने समय तक वो रहती है, कितने समय के बाद उसको बदल देते हैं? हाँ, जिसकी जो इसकी खाद में मशरूम लगाते हैं इसको बोलते हैं कंपोस्ट। हाँ। ये गेहूं के भूसे से बनती है, धान के पुराल से बनती है, जिससे कि पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो हम उसको कंपोस्ट में बदल के और मशरूम निकाल के फिर वो हमारे खेतों में एक बहुत बढ़िया खाद होता है। वर्मी कंपोस्ट से ही बदल है तो उसको हम दोबारा खेत में दे देते हैं, उसको वापस आप खेत में डाल देते हैं। और जिस खेत में वो डाल दिया उसमें यूरिया DAP की जरूरत नहीं है, जो कि मैं अपने खेतों में कर ही रहा हूँ। मैं सारा ये जो अपने खेत में डाल के सरसों के लिए है, गेहूं की फसल के लिए, उसमें कोई मेरे को दूसरे खाद की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ये ऑर्गेनिक हो गया। ये जो मशरूम होते हैं, ये टूटने के बाद ये खाद आप कितने समय बाद ये खाद चेंज कर देते हैं कि अब इस कंपोस्ट की मेरे को जरूरत नहीं है, अब ये खेत में जाएगा? हाँ। और हम नया खाद लाके फिर से मशरूम हम उगाएंगे? हाँ। ये तो कितना समय लगता है? ये मोटा मोटा होता है 60 दिन। ये 55 से 65 दिन के अंदर एक साइकिल होता है मशरूम का। आज मैंने लगाई है तो 55 से 65 दिन के अंदर मशरूम निकल के दूर हो जाए, मशरूम सारी निकल जाएगी, फिर बैगों को हम खेत में जाके खाली कर देते हैं। खाली कर देते हैं। 60 दिन का आप रखते हैं? मोटा मोटा 60 दिन का। भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या मतलब फ्यूचर में भी आप इसे एक्सटेंड करेंगे? हाँ, इसको बिल्कुल एक्सटेंड करने का प्रोग्राम। मेरे को सिर्फ मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है और कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। जो कि मार्केट में दिक्कत वो आ रही है कि जो खाने वाला है इस्तेमाल करना, उसको 30 रुपये किलो पड़ रही है, मेरे को 100 रुपये किलो मिल रहा है। ये बीच से बिचौलिए चले गए तो बहुत बढ़िया है, आगे तो मेरे को इसको बढ़ाना ही है। तो ये थे हमारे साथ मशरूम के एक्सपर्ट ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक किसान अपने घर में मशरूम की खेती कर सकता है और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। कृषि जागरण आपको ऐसे ही और अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण।